देखिए बेटा, आज हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर। ओके, जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। और ये टॉपिक इतना टफ नहीं है, प्रॉब्लम इसलिए करता है क्योंकि आप लोग इसके रूल्स और जो लीजेंड्स हैं इसमें उनके नाम अच्छे तरीके से नहीं करते हो। ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम करता है। तो रूल्स आपको बहुत सारे ऐसे नहीं है कि बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे। जो मैं आपको बताऊं उनको बस अच्छी तरह से समझो। ठीक है, और कम से कम ये मानो 50 कॉम्प्लेक्स के नाम अच्छे तरीके से लिखो, तो प्रैक्टिस में आएंगे तो याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर रूल लिखने आएंगे आपके एग्जाम में, चाहे आपका आईआईटी का हो, चाहे नीट का हो या सीबीएसई बोर्ड का पेपर हो। तो मैं इसमें हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम है, चाहे आईआईटी का, चाहे सीबीएसई बोर्ड का, क्वेश्चन पक्का आएगा आपका इसका। ठीक है, तो देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपका चैप्टर है उसमें है ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप नाम कैसे लिखेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। सबसे आगे आपको लिखना होता है लीजेंड का नेम। जो आपका कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लीजेंड्स गिवन होते हैं, तो सबसे आगे लिखना होता है लीजेंड्स का नेम। उसके बाद किसका नेम लिखना होता है? मेटल का नेम लिखना होता है। ठीक, और उसके बाद मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, और फिर जो भी आयन गिवन है कॉम्प्लेक्स के पीछे उस आयन को लिखना होता है। जैसे सिंपल तरीके से अगर मैं कहूं, हम एक एग्जांपल लेते हैं FeH2O6Cl2। ये जैसे मैंने आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो लिया है, तो इसमें हम इसका अगर हम इसका नाम लिखेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे इसका, तो सबसे पहले हम इस लीजेंड को लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे मेटल को, और फिर लिखेंगे इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, मेटल के ऊपर चार्ज क्या आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर उसको, और फिर जो पीछे लिखा है आयन उसको हम करेंगे। अब इनको लिखने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, तभी तो उन रूल्स की आप एनसीईआरटी में देखोगे तो 6-7 लाइनें बनी हुई हैं। तो क्या है उनके रूल्स? जो लीजेंड का नाम लिखना है तो वो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जो भी लीजेंड्स है उसका नाम लिखना है तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लीजेंड्स को कहीं भी लिखोगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि लीजेंड्स यहाँ पर तो एक ही है, हेट्रोलेप्टिक लीजेंड्स भी होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा तरह के लीजेंड्स हैं, वो भी है, तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना होता है इसका नेम। याद रखें, यहां पर इसके आगे जो आएगा डाई आए या ट्राई आए या टेट्रा आए या इसके आगे टेट्रा है, तो ये आप अल्फाबेटिकल में नहीं लेने होते। नॉट इंक्लूड इन अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब आप अल्फाबेटिकल में लिखेंगे तो अगर कहीं डाई लिखा है, मान लीजिए आपने लिखा डाई अमीन, तो आप उसका डाई अल्फाबेट में नहीं चेक करेंगे, अमाइन का ओनली ए चेक करेंगे, फिर एम चेक करेंगे। समझ गए होंगे आप, हम एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाएंगे। ठीक है, जो भी आप मेटल लिखें, अगर मेटल आपकी एनाइन की फॉर्म में है या कैटाइन की फॉर्म में है तो क्या होगा? कैटाइन की फॉर्म में है तो मेटल का नेम लिखेंगे। सेम जैसे ये कैटाइन की फॉर्म में है, अगर कॉम्प्लेक्स आगे आया है तो ये कैटाइन की फॉर्म है मेटल की। ठीक है, और ये एनाइन है, तो यहां पर तो आपको मेटल जो है उसका नाम जो है वो सेम लिख देना है, मेटल का जो नेम है वो सेम लिख देना है। जैसे इसमें मेटल का नेम सेम रहेगा, आयरन रहेगा। ओके, या अगर आप कहो कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से आप लिखें, तो यहां पर तो आपको आयरन लिखना है इसका नाम। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे आगे अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो आपको रोमन वर्ड में लिखना है। जैसे 1 के लिए ऐसे, 2 इसको इस तरीके से, 3 आपको ऐसे, 4 इसको ऐसे, आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ठीक, और आपका जो एनाइन लिखा होता है पीछे, इसके पीछे जो भी एनाइन है, तो उसमें आपको डाई ट्राई टेट्रा कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं यूज करनी है। यहां पर जैसे मैंने लिखा Cl2, तो इसका नाम डायरेक्ट लिखोगे क्लोराइड। जो भी आयन है उसको आयन के तरीके से, ये लीजेंड्स नहीं है, ये आयन है, तो इसको क्लोराइड का क्लोराइड लिखेंगे। यानी इसके आगे ना तो हम यूज करेंगे डाई क्लोराइड, इसको लिखोगे क्या? जस्ट क्लोराइड। ओके, अभी मैंने यहां पर बताया अगर एनायन में है तो मैंने क्या बताया? कोऑर्डिनेशन एंटिटी विल इन फॉर्म ऑफ एनायन। किस तरीके से? जैसे यहां पर ये तो आ गया केटायन, ये एग्जांपल लिखा हुआ है इसका, ये तो बन गया केटायन,
और इसके पीछे अगर आपने कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखा है, अगर इसके पीछे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखा है, तो वो आपका एनायन का काम करेगा। ये पूरा आपका ये वाला तो केटायन हो गया और ये पूरा एनायन हो गया। यहाँ पर मेटल जो है आपकी, ये वाली मेटल है, ये मेटल आपकी एनायन का काम कर रही है। अगर ये एनायन का काम कर रही है तो जब मेटल का नेम लिखेंगे तो उसके पीछे एक सफिक्स यूज कर देंगे 8, ATE, 8 आप सफिक्स यूज जो है कर देंगे अगर ये पीछे आप देखोगे तो इसको। ओके, तो इसलिए अगर आपका केटायन आगे है तो इसके आगे डायपोटेशियम नहीं लिखेंगे, ओनली पोटेशियम। यानी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर जो भी कुछ लिखा होता है तो उसमें हम डाई ट्राई टेट्रा सबस्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर ये आगे है तो मेटल का नाम जो नेम होगा उसके पीछे 8 लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज मेटल को हम सेम रखेंगे, ठीक है। ऑप्शो के आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको हमने लिखना है। नेक्स्ट, इफ देयर इज पेरेंथेसिस इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी देन यूज, अगर पेरेंथेसिस ब्रैकेट होती है, आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। अगर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर कोई भी आपका डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, अगर वो 2 बार आया है तो आप उसके ब्रैकेट के बाहर, पेरेंथेसिस के बाहर, ब्रैकेट के बाहर आप क्या यूज करेंगे, 20 ट्रिस टेट्राकीस यूज करके बताएंगे आपको, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आगे की बात क्या है, द नेम ऑफ एनायनिक लीजेंड्स, जो भी लीजेंड्स है उनके नेम की बात करते हैं। तो हमने कहा द नेम ऑफ एनायनिक लीजेंड्स एंड इन ओ, आपको जो भी एनायन है उसका नाम जो है ओ से एंड करना है। जैसे आप लोगों को पता है ये एनायन है Cl, क्लोराइड है, अगर ये लीजेंड्स की फॉर्म में आया है तो इसका नाम लिखेंगे क्लोरिडो, ओके। यानी एनायन का जो सफिक्स है उसका एंड जो होगा, सफिक्स जो होगा वो लगेगा। जैसे बताया, इन जनरल इफ एनायनिक लीजेंड्स नेम एंड्स इन आइड, आइट या एट, एनायन के पीछे आइड आए या आइट आए या एट आए तो हम क्या लिखेंगे, फिर उसको क्या बना देंगे, ई को रिप्लेस कर देंगे, ई को यहां से हटाएंगे और इसके पीछे ओ लगा देंगे, ठीक है। ई रिप्लेस बाय ओ गिवन, अब आपका आईडीई है आइडो बन जाएगा, आईटी है आईटीओ बन जाएगा और एटीई है क्या बन जाएगा, एटीओ बन जाएगा। इस तरीके से अपने को नेम को लिखना है। मैंने आपको जो बात है वो समझाई है। लीजेंड अगर एनायन में है तो हमने इस तरीके से रखना है। अगर लीजेंड आपका पॉजिटिव है, एनायन हो सकता है लीजेंड, पॉजिटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। अगर आपका पॉजिटिव है लीजेंड, पॉजिटिव तुम्हारी तरह है ना, तुम्हारी तरह अगर लीजेंड पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, उसके एंड में IUM लिखोगे। क्या लिखोगे उसके लास्ट में, IUM, ओके। और न्यूट्रल अगर लीजेंड है तो उसको एज सच रहने देंगे, ठीक है। अगर न्यूट्रल लीजेंड है तो उसको एज सच रहने देंगे, ठीक है। जैसे तुम में भी न्यूट्रल है कई सारे, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना, ऐसे ही शांत रहने देते हैं तो उसको एज सच रखेंगे। अगर कोई नेगेटिव है तो उसके पीछे क्या लगाएंगे, ओ, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव है तो उसके सफिक्स में उसके पीछे IUM ऐड कर देंगे, ओके। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर के लिए छोटे से रूल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, आप यहीं से इनको करो, इनसे ही सारे हो जाएंगे। अब मैं कुछ लीजेंड्स के नेम्स जो है वो बता रहा हूं। ये क्या है, लीजेंड्स के जो नेम है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर F माइनस फ्लोरिडो, Cl माइनस क्लोरिडो, Br ब्रोमिडो, NO2 माइनस नाइट्रो। नाइट्रो के बाद क्या लगा है इसमें, N। क्यों लगा है N, क्योंकि ये N से जुड़ेगा। रिमेंबर दिस, मेटल के साथ ये लीजेंड N से जुड़ेगा, इसलिए इसके पीछे N है। मेटल के साथ ये लीजेंड है तो ये नाइट्रो ही, ये लीजेंड O से जुड़ेगा तो इसका नाम क्या है, नाइट्रो O, ओके। सल्फेटो, हाइड्रोक्सो, देखो सभी का एंड जो है वो O से हो रहा है। हाइड्रोक्सो, ऑक्सो, साइनो, एसीटेटो, थायोसाइनेटो, ओके। परऑक्सो, ऑक्सो, नाइट्राइडो, फॉस्फिडो, एजिडो, आइसोथायोसाइनेटो, हाइड्राइडो, कार्बोनेटो, नाइट्रेटो, एमिडो, इमिडो, क्लोरेटो, थायोसल्फेटो, ये सारे एनायनिक लीजेंड्स हैं। ओ से इनका जो सफिक्स है ओ लगेगा। राजस्थान से है ना, ये राजस्थान वाले सारे नाम के पीछे ओ लगाते हैं, जैसे राउलो, सुनीलो, सुनीलडो ऐसे बोलते हैं। तो ये राजस्थान से है तो इनके पीछे ओ लगेगा बेटा, ठीक है। और ये तुम्हारे यहीं से है, इनके पीछे ईएम लगेगा, है ना।
जैसे NO प्लस नाइट्रोसोनियम है ना, सोनियम, सोनिया का सोनियम, ओके, नाइट्रोसो का क्या बना, नाइट्रोसोनियम, हाइड्राजीनियम है ना, हाइड्राजीनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, CH3NH2, मिथाइलअमीन, ओके। अब ये तो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ये कौन से हैं, जो पॉजिटिव चार्ज के लीजेंट्स हैं। अब जो आगे ये न्यूट्रल के हैं, जैसे CH3NH2, मिथाइलअमीन, इनके साथ कुछ नहीं, ये एच सच आएगा, ये एच सच, ये वही वाला है जो न्यूट्रल वाला है, ठीक है ना। मिथाइलअमीन, जैसे इथेन 1,2 डायमीन, इथाइल डायमीन, ओके। ऐसा लीजेंट ब्रैकेट्स में आता है, पैरेंथेसिस इसको कहते हैं, तो ये ब्रैकेट लगाया इसको, और इसके पीछे इथाइलिन डायमीन जो है ये ब्रैकेट में है, इसके बाहर जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, बिस ट्रिस टेट्राकिस, ओके। H2O एक्वा NH3 अमाइन, NO नाइट्रोसो, CO कार्बोनिल, CS कार्बोनिल, PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इंपॉर्टेंट है ये पेपर में पूछा गया है बहुत बार, PPH3, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब डिस्कस करते हैं हम कुछ कॉम्प्लेक्स के नेम, ओके, कुछ कॉम्प्लेक्स के नेम डिस्कस करते हैं। रूल्स आपने लिख लिए होंगे, साथ साथ लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है, इसीलिए तो आपको आते नहीं है, ये यही तो प्रॉब्लम है। न्यूट्रल रहना ना तुम लोगों को, तो न्यूट्रल हो है ना, न्यूट्रल रहना है आप लोगों को, इसीलिए नहीं आते ये फिर, ओके। अब डिस्कस करते हैं कुछ नेमिंग, NiCl2 PPH3 2, ये कॉम्प्लेक्स लिया, NiCl2 PPH3 2, ये देखिए इसको किस तरीके से लिखा जाए, इसका नाम। अब सबसे पहले मैंने बताया था वही, ये रूल साफ कर दिए, या तो ये रख लो या वो रख लो, सारा तो नहीं रख सकता मैं ऐसे। सबसे पहले मैंने बताया था लीजेंड का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसका नाम क्या है, क्लोरिडो, और इसका नाम क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्या पैरेंथेसिस में नहीं है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो आप पहले किसको लिखोगे, Cl वाले का नाम लिखोगे, ठीक है। C पहले आता है या पहले T आता है, ट्राई छोड़ दो, P, ठीक है, C पहले आता है, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा हमने अल्फाबेट में यूज नहीं करना। तो आप इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखा है, डाई क्लोरिडो, ओ लगाया ना राजस्थान से, ओके। नेक्स्ट इसका नाम क्या लिखोगे, पहले तो इसके आगे क्या लिखोगे, बिस, और अब इसका नाम क्या लिखोगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, देखो ये रहा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। और ये बाहर ट्राई था, ठीक है, ये इसमें नेम में ट्राई था, पैरेंथेसिस इसको कहते हैं। इसके बाहर अगर आप इसके अंदर डाई ट्राई टेट्रा है तो बाहर क्या लिखा जाता है, बिस ट्रिस टेट्राकिस, बताया आपको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और याद रखने की बात है, जो पैरेंथेसिस के अंदर डाई ट्राई टेट्रा होते हैं उनको अल्फाबेट में कंसीडर करते हैं, अल्फाबेट में कंसीडर करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते, नॉट कंसीडर इन अल्फाबेट। अगर इसको आया, डाई आया, नॉट कंसीडर इन अल्फाबेट। राइटिंग की बात मत करना, इतनी सुंदर राइटिंग पूरे हिंदुस्तान में किसी की नहीं मिलेगी, ठीक है ना, हाँ। तो इसलिए इसको समझो, राइटिंग में मत जाओ, समझो। अगर बाहर डाई आया है तो अल्फाबेट में नहीं लेंगे भाई, अगर अंदर डाई ट्राई टेट्रा आया है कंसीडर इन अल्फाबेट, अगर बाहर बिस है अल्फाबेट में नहीं लेंगे, ओके। ये रूल है इस नाम का। तो अभी आप क्या लिखा, डाइक्लोरिडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, लीजेंड के नाम हो गए। उसके बाद नाम किसका लिखते हैं, मेटल का। तो यहां पर मेटल कैटायन है कि एनायन है, एक ही गिवन है, तो ये कैटायन है, तो इसलिए इसका नाम क्या लिखा फिर, निकेल, ठीक है, मेटल का नाम लिखा। अगर ये एनायन होती तो निकलेट कर देते, अभी निकेल लिखा। ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको निकालना नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है, X प्लस 2 इंटू -1, Cl पर चार्ज क्या होता है, -1, इसलिए 2 इंटू -1,
और PPH3 पर 0 चार्ज होता है, ठीक है। तो X की क्या आई यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई है, X की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो निकिल के रोमन में लिखेंगे 2, ओके, ये इसका नाम हो गया है। बिल्कुल आसान है, आप इसको लिख कर देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट KPtCl6NH3, नेक्स्ट KPtCl6NH3, इस तरीके से है ये, इसका नाम प्रैक्टिस करते हैं अभी, ठीक है। NH3 ब्रैकेट के अंदर है भाई, ये ब्रैकेट के अंदर है। देखिए अब ये के आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पहले लिखा पोटेशियम। क्या लिखा? पोटेशियम। यहां डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखना होता, नहीं लिखना होता, नहीं लिखना होता। यहां 2 कर लो, यहां 2 कर लो, 3 कर लो, 3 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यहां पर आपको पोटेशियम जो है इसके आगे ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना, याद रखना। अब इसके बाद लीजेंड्स का नाम लिखेंगे जो इसके अंदर है। तो सबसे पहले आप ये बताओ, क्लोरिडो और अमीनो, इन दोनों में अल्फाबेट में पहले कौन आता है? सी पहले आता है या अमीन ए पहले आता है? तो आपको पता है सी से पहले क्या आएगा? ए, है ना। बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं सर सी आएगा, कैसे आएगा? एबीसीडी में पहले क्या आया? ए आया कि सी आया? ए आया। तो इसका नाम NH3 का आप लोगों को बताया है, NH3 का नाम क्या है? अमाइन। नेगेटिव में नहीं है तो अमीनो नहीं लिखेंगे, तो पोटेशियम लिखा, उसके बाद अमाइन, अमाइन हेक्सा, हेक्सा क्लोरिडो, हेक्सा क्लोरिडो, ये है प्लेटिनम। क्या है ये? प्लेटिनम। अब ये एनाइन की फॉर्म में यूज है, इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट। क्या नाम लिखेंगे इसका? प्लेटिनेट। ATE क्यों लगा इसके पीछे? एनाइन की फॉर्म में है, कैटायन तो ये सारा है, पीछे का सारा कॉम्प्लेक्स क्या बन गया? एनाइन बन गया है, प्लेटिनेट लिखा। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है, इसके नाम का, इस पे +1 चार्ज होता है, 3 है तो इसलिए मैंने क्या लिखा? +3 प्लस x -6 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल है, +3 इसका प्लस x -6, क्योंकि एक Cl पर -1 है, 6 पे -6, ठीक है, प्लस 0। यहां पर मैं आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं सिखा सकता ऐसे, ये बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों ने क्लास 11th में सीख लिया रेडॉक्स रिएक्शन में, ये मैं दोबारा नहीं सिखाने वाला अभी। अब ये क्या बना? 6 में से 3 घटाओगे तो आपका क्या बना? x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, रोमन में 3 लिखा, बात खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट CO NH3 4Cl2, इसका नाम लिखना है। इसमें कैटायन एनायन कुछ नहीं दिया हुआ है पीछे, ओके, नहीं दिया है तो हम लिख देंगे इसका नाम। देखो पहले अमीनो, अमाइन पहले आएगा, अमीनो नहीं अमाइन, या क्लोरिडो आएगा, ए पहले आता है या सी, वही वाली बात। तो आप इसका नाम लिखोगे टेट्रा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका क्या है? x प्लस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका आपका 2 आ गया है। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर जो है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट COH2O2, नेक्स्ट जो है COH2O2 Cl4, COH2O2 Cl4, इसका नेम देखते हैं। ठीक है, देखो भाई इसका बिल्कुल सिंपल है, एक्वा पहले आएगा कि क्लोरिडो, वही वाली बात फिर ये है भाई ये, ठीक है ना। तो आप लिखोगे डाई, आप कहोगे सर डाई नहीं लिया अल्फाबेट में, पहले से बता रखा है ना कि डाई जो है नॉट कंसीडर इन अल्फाबेट, ठीक। तो आप लिखोगे डाई, डाई क्लोरिड, डाई एक्वा, एक्वा, इसका नाम, इसका H2O का नाम एक्वा है, तो आप क्या लिखोगे? डाई एक्वा, राजस्थान से नहीं है भाई ये, ठीक है, टेट्रा
टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो, कोबाल्ट, कोबाल्ट। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर देखो इसका कितना रहेगा, x प्लस 0 प्लस 0 माइनस 4, क्योंकि क्लोरीन का -1 होता है, तो इसका रहा 4, तो आप 4 में लिख दो रोमन में। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और एग्जांपल डिस्कस कर लो इसके, कितने भी एग्जांपल डिस्कस कर लो, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। किसके साथ, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ। ओके, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली। ओके, और डिस्कस करते हैं। COCl NH3 5+2, COCl NH3 5+, इसको डिस्कस करते हैं। अभी देखिए कोबाल्ट है, तो ये क्लोरो है, और ये क्या है, अमीनो। तो पहले किसको लिखोगे, पहले किसको लिखोगे इन दोनों में, अमीन को, अमीन को। ओके, तो आप लिखो पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, ठीक है। ऐसे डबल ए आ रहा है, इसको काट दे, ठीक है ना, ये भी पेंटामाइन ही बोला जाता है, पेंटामाइन। आगे क्लोरिडो, क्लोरिडो कोबाल्ट, लिखा ना, यहां पॉजिटिव है ना, तो पक्की बात है ये पॉजिटिव रहेगा। समझ आया एक बात। दूसरी बात, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, x -1 प्लस 0 इज इक्वल टू +1। अरे भाई +1 था इसके ऊपर इसलिए लिखा है, तो वो इज इक्वल टू में लिखना होता है जो ऊपर ब्रैकेट के होता है ये, ठीक है। तो ये अब कितना हुआ, x इज इक्वल टू 2, तो यार रोमन में लिखा 2, इसका नेम खत्म। आप कितने भी नेम लिख सकते हो इस तरीके से, जो आपको दिक्कत कर रहे हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। K3CrC2O4, ये K3CrC2O4 3, इस तरीके से ये नेम है, इसका नोमेनक्लेचर पूछना है, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर देखो क्या लिखोगे आप, आपके आगे क्या लिखा है, K3, K3 लिखा है, तो इसको तो लिखा पोटेशियम, पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, पोटेशियम। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे। अब इसमें ये ट्राई ऑक्सालेटो, लिटा दिया इसने तो, ओके, ऑक्सालेटो नाम है इसका प्रभु, ऑक्सालेटो। अब ये एनाइन फॉर्म में, एनाइन, एनाइन के फॉर्म, एक एटाइन हुआ, ये सारा एनाइन, तो इसका क्या हुआ, क्रोमेट, क्या हुआ, क्रोमेट। चार्ज निकाल लो, 3 + x - 6 = 0, x - 3, x = 3, क्रोमेट के बाद क्या आ गया आपका, 3 आ गया, ठीक है। अभी और डिस्कस करते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए ये कुछ नोमेनक्लेचर हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, CBSE में जो प्रीवियस आपसे पूछे गए हैं कुछ नोमेनक्लेचर्स। जैसे कि सबसे पहले आपको इसको देखना है, इसमें आप लोगों को ये चेक करो, ये एक कैटायन है, ये एनायन है, इसका नाम लिखेंगे तो क्या बनेगा इसका, सबसे पहले लिखेंगे अमीनो, पेंटा अमीनो, ओके। या आप लिखोगे जो NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, ओके। तो नाइट्रो पहले आता है, अमीनो, अमीनो पहले आता है, तो लिखो पेंटा, पेंटा अमाइन। मैं हमेशा इसको गलत बोलता हूं, अमीनो बोलता हूं, अमाइन है बेटे, इसको ध्यान रखना, पेंटा अमाइन नाइट्रो, पेंटा अमाइन नाइट्रो, ठीक है। अब नाइट्रो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो N से जुड़ रहा है, नाइट्रो N, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब इसका चार्ज निकालेंगे तो इसका -1 है, x + 0 - 1 कैसे निकलेगा, x + 0 - 1 -2 = 0, तो ये आया आपका 3।
और इसमें काउंटर आयन है आपका Cl2, तो इसको क्या लिखेंगे हम? क्लोराइड। क्या लिखा हमने? क्लोराइड। ओके। नेक्स्ट जो है उसमें काउंटर आयन है पोटेशियम, तो आप इसका नाम लिखेंगे तो पहले लिखा पोटेशियम। पोटेशियम, आपको डाइट्राई टेट्रा लिखना नहीं होता, पोटेशियम। उसके बाद टेट्रा, टेट्रा साइनो। ओके, साइनो ग्रुप है ये। साइनिडो भी लिख सकते हैं, साइनो भी लिख सकते हो, ठीक है। साइनो निकिलेट, निकिलेट, लास्ट में एक लगा, ठीक है। चार्ज क्या आएगा इस पर? क्योंकि निकिल जो है इसमें ये कॉम्प्लेक्स जो है ये एनाइन की फॉर्म है, ये केटाइन की फॉर्म है। निकिल और 8 क्यों लगा पता चल गया होगा आपको, ठीक है। चार्ज इस पर क्या आएगा? यहां पर 2 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, +2 चार्ज है इसलिए इसमें 2 लिख दिया आपने। ओके, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट जो है उसमें भी काउंटर आयन प्रेजेंट है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम, सबसे पहले क्या लिखा हमने भाई? पोटेशियम ट्राइऑक्सालेटो, ये क्या है? ट्राइऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो। एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ट्राइऑक्सालेटो एल्यूमिनेट। चार्ज देखिए इस पर कैसे निकलेगा? प्लस का 3 प्लस x, 3 2 जा 6, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि C2O4 ऑक्सालेटो पर -2 चार्ज होता है, तो इसलिए इसमें चार्ज चेक किया तो x -3 +3 चार्ज आ गया आपका। इसमें क्या चार्ज आ गया आपका? +3 चार्ज आ गया है, ठीक है। और हाँ, इसके और इसके बीच में थोड़ा सा आपको गैप रखना है। पोटेशियम और जो आपने लिखा ट्राइऑक्सालेटो, इसमें कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, ये वर्ड अलग होना चाहिए। काउंटर आयन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। ओके, ऐसे ही यहाँ पर ये डिफरेंट होना चाहिए और ये डिफरेंट होना चाहिए। ये आपका बिल्कुल इसके नाइबर में नहीं लिखना है, वो थोड़ा सा गैप में लिखना है आपको। इसका नाम लिखेंगे तो देखिए, ये है क्लोरो, ओके, और ये है ट्राई इथाइल। इसका ट्राई इथाइल अल्फाबेट में टी लिया जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये पैरेंथेसिस में आएगा। तो आप सबसे पहले किसका लिखेंगे? क्लोरो, तो इसका नाम क्या बना? डाइक्लोरो, डाइक्लोरो बिस, क्योंकि ये 2 है, ठीक है। जो फोस्फीन वाला है ये आपका 2 टाइम्स है, डाइक्लोरो बिस। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाना होगा आपको। ये क्या है? इथाइल, क्या लिखेंगे इसको? इथाइल फॉस्फिन, ट्राई इथाइल, C2H5 ट्राई इथाइल फॉस्फिन, ट्राई इथाइल फॉस्फिन, ब्रैकेट बंद किया, ठीक है। उसके बाद प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, ठीक है। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन न्यूट्रल होता है, आगे Cl2 है, तो इस पर चार्ज क्या रहेगा? 2। देखो ध्यान से देखो, ये आपका P और ये C2H5 है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इथाइल, और 3 है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे आपका जो ये ग्रुप जो होता है C2H5, इसको लिखते हैं, और इसका नाम क्या है? इथाइल। और अगर आपने इसको इस तरीके से लिखा है P के साथ में, अगर आपने 3 टाइम इसको इस तरीके से लिख रखा है, तो ये क्या क्या बन गया है आपका? ट्राई इथाइल फॉस्फिन। इसका नाम क्या क्या बताया मैंने? ट्राई इथाइल फॉस्फिन, ट्राई इथाइल फॉस्फिन इसका नाम हुआ। तो आपने इसका नाम इस तरीके से लिख देना है। अच्छा, ये 2 टाइम था, इसलिए इसके बाहर मैंने क्या लिखा? 20, और ये 20 अल्फाबेट में नहीं आएगा, ये ट्राई आता है अल्फाबेट में, इधर से C, तो C में और T में अल्फाबेट में चेक करोगे तो C अल्फाबेट में पहले आता है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको यहां से भी इरेज कर दो। नेक्स्ट बात करते हैं 2022 में जो क्वेश्चन आया है इसकी।
तो इसमें आप देख रहे होंगे ये आपकी मेटल है, एनाइन फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले क्या ब्रोमो लिखें या इथाइलिन डायमीन लिखें? तो आप जानते हो ब्रोमो में अल्फाबेट में बी है तो ये पहले आएगा, तो आप लिखो डायब्रोमो, डायब्रोमो। अरे डाई ट्राई टेट्रा अल्फाबेट में नहीं लेना होता, पैरेंथेसिस में आता है तभी ले सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या बना डायब्रोमो। ओके, बाहर क्या लिखा बिस इथाइलिन, इथाइलिन डायमीन, डायमीन, फिर दोबारा ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसको आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं बिस 1,2 इथाइल, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। 1,2 जो आपने लिखा है इससे हमारा अमीन जो है, डायमीन जो है उसकी पोजीशन का पता चल गया है। ठीक है, इथाइलिन डायमीन। उसके बाद क्या रह गया बाद में, क्लोराइड। पहले मेटल लिखो कोबाल्ट, मेटल कौन सी है कोबाल्ट। चार्ज देखेंगे इस पर क्या आएगा, इसका x-2 + 0 -1 + 3 चार्ज आएगा, यहां पर 3, और बाद में क्या लिखेंगे क्लोराइड, क्योंकि इसका काउंटर आयन जो है वो Cl है, तो इसको क्या लिखा आपने क्लोराइड। काउंटर आयन इसका Cl है इसलिए आपने क्लोराइड लिखा। ठीक है, नेक्स्ट फिर से आपका 2023 का क्वेश्चन है, काउंटर आयन इज द सोडियम प्रेजेंट हियर, सो वी कैन राइट सोडियम, सोडियम। उसके बाद सोडियम के बाद आप लिखेंगे जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसको। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में 4 Cl है तो आप लिखो टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। चार्ज देखोगे इस पर क्या आएगा +2 + x -4, प्लस का 2 चार्ज आया इस पे, ये इस तरीके से लिखा है। काउंटर आयन में और जो आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिख रहे हैं उसमें आपका डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है इसका नाम, इसके नेम लिखेंगे 2023 सीबीएसई में सेट ए में आया हुआ है ये। ठीक है, 2023 सीबीएसई में इसका नाम लिखेंगे तो आप देखो ये है अमाइन, ये है क्लोरो, पहले कौन आएगा अमाइन, तो लिखा पेंटा, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, क्लोरिडो, क्लोरिडो, पेंटामाइन क्लोरिडो। ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट, चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर 3, कोबाल्ट 3। चार्ज कैसे निकाला, इसका x + 0 -1 और इसके नाम का -2, क्योंकि एक क्लोरीन -1 दो क्लोरीन -2 = 0, x = +3। नेक्स्ट है, अब की बार ये जो नेक्स्ट है इसके अंदर क्या पूछ रखा है, इसके अंदर इसने IUPAC नेम दे रखा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का और फार्मूला पूछा है जो कि आपको सिखाऊंगा मैं, ये पहले ये बता देते हैं। इसके बाद रेयरली क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पूछा जाएगा ये भी, लेकिन ये भी सिखाएंगे, पहले ये सीखो आप लोग। अब इसका नेम जान लेते हैं। ठीक है, इसमें है अमाइन ग्रुप और दूसरा क्या है नाइट्रो ग्रुप। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले ट्राई, ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन। ठीक है, ट्राई अमाइन। नेक्स्ट नाइट्रो, नाइट्रो और O, क्योंकि जब ONO लिखा होता है तो O से जुड़ता है, नाइट्रो O, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और चार्ज क्या बनेगा इसके ऊपर, देखिए CO पर चार्ज क्या है, यहां पर 0 हो जाएगा, NO2 के नाम का -1 हो गया, -1 = +2 और 1 उधर जाएगा तो +3, तो चार्ज इस पर क्या बन गया प्लस का 3 चार्ज बन गया है। सेम इसको 2023 में आया है, ये तीनों क्वेश्चन 2023 में आए हुए हैं, ABC तीनों सेट के क्वेश्चन बता दिए आपको। ये है पोटेशियम। सबसे पहले आप काउंटर आयन को लिखेंगे, डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखना, तो लिखा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के बाद टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, यहां गैप होना चाहिए दोनों के बीच में, पोटेशियम के और टेट्रा क्लोरो के बीच में गैप देना है। पोटेशियम टेट्रा क्लोरो निकिल, निकिलेट,
निकिल 8। ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज निकालोगे, चार्ज निकालोगे तो ये क्या बना, ये बना 2 + x - 4 = 0, प्लस का 2 चार्ज है, ठीक है, 2 चार्ज है तो आपने ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट ये नेम अभी बताएंगे आपको, फिर 2024 के हैं, फिर 2025 के नेम है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। यहां पर आप देखो ये रिपीट 2024 और 2023 में जो क्वेश्चन आया है बिल्कुल एक ही जैसा है, ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2023 वाले जो क्वेश्चन है 24 के साथ में मैच कर लो और 24 के क्वेश्चन 25 वाले के साथ मैच करके देख लेना, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसका नाम देखते हैं, आप क्लोरो लिखोगे या इथाइलिन डायमीन, ABCDE, फिर आता है ई, तो इसलिए इसका नाम क्या लिखा सबसे पहले, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो बिस, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम ऑफ NO3 को क्या लिखा जाता है, NO3। जब लीजेंड होता है तो नाइट्राइटो लिखा जाता है, ठीक है। अभी इसका नाम क्या लिखेंगे, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। अच्छा अभी आपका चार्ज रहता है, इस पर चार्ज क्या है, x -2 + 0, NO3 पर -1 होता है और 2 है तो -2 = 0। 4 प्लेटिनम के ऊपर चार्ज क्या है बेटे, 4, और लास्ट में क्या लिख देना है आपको, नाइट्रो। कौन सा ग्रुप है ये, नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। या नाइट्रो ग्रुप तो लीजेंड, लीजेंड होता है सब नाइट्रो बोलते हैं, इसका नाम है नाइट्रेट, नाइट्रेट। जब NO3 जब लीजेंड होता है तो इसका नाम होता है नाइट्रो, और जब NO3 जो है काउंटर आयन है, क्या है, काउंटर आयन है, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रेट। क्या नाम होता है इसका, नाइट्रेट, ओके, ये नाइट्रेट आयन है। अब नेक्स्ट देखा 2025 बोर्ड सी में, सेट सी में आया 2025 के, तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप, एक्वा, साइनो और इथाइलिन डायमीन है। तो अल्फाबेट में पहले एक्वा आता है या साइनो या इथाइलिन डायमीन, एक्वा सबसे पहले आता है, तो इसका नाम क्या लिखा सबसे आगे, एक्वा, एक्वा साइनो। अब दोनों में, साइनो में और इथाइलिन डायमीन में, ABCDE, साइनो, एक्वा साइनो बिस, बिस 1 2, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। चार्ज देखेंगे तो इसका x + 0 - 1, x + 0 - 1 इसके नाम का, और इसके नाम का क्या, +0 = +2, +3 चार्ज हो गया। बेटा चार्ज आपको तब निकालना आएगा जब इन लीजेंड्स का चार्ज आपको याद होगा, ठीक है ना। अपने आप से कोई ऐसी विभूति नहीं आती कि आप खाओगे और चार्ज आ गया आपको निकालना, पहले आपको लीजेंड्स आना चाहिए, उसके बाद आपको चार्ज आएगा। एक्वा साइनो बिस 1 2 इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, ओके, चार्ज +3। इसका नेम 2025 में आया है, कोई भी एक सेट देख लेना उसमें पक्का मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इसका नाम क्या बना, टेट्रा, टेट्रा प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेट, अच्छा प्लेटिनेट आएगा क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, -2, टेट्रा प्लेटिनेट, टेट्रा प्लेटिनेट, ओके। और चार्ज क्या बनेगा इसके ऊपर, -4 इधर है, +2 इधर, x -4, क्योंकि एक Cl पर -1 4 है तो -4 हो गया, =-2, x +2, 2 चार्ज है, ठीक है। इससे नेक्स्ट आप इसको पढ़ोगे तो इसमें चार्ज क्या बनेगा, पहले नेम देखो इसका क्या बनेगा, ये है अमाइनो, सॉरी अमाइन, ये है क्लोरो और ये है नाइट्रो, तो इसका नाम जो है वो क्या बनेगा, तो इसका नाम बनाने के लिए आप देखो टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, ओके, क्लोरिडो, क्लोरिडो,
उसके बाद नाइट्रा नाइट्रो ओ, ठीक है, नाइट्राइटो नाइट्राइटो, ठीक है, ओ, ठीक है, ओ के बाद फिर बाद में क्या, मेटल का नाम क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम। चार्ज क्या आएगा इस पे, यहां पर x+0 -1, और ONO का चार्ज क्या होता है, -1 = +1, 3 चार्ज आएगा। NO2 को आप लोग क्या कहते हैं, नाइट्राइटो, ITO, NO2 को नाइट्रो लिखा है, नाइट्राइटो आएगा बेटा, यहाँ नाइट्राइटो, ओके, नाइट्राइटो। NO2 को नाइट्राइटो कहते हैं, NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्राइटो, याद रखना। हो जाता है भाई ये NO2, जहां पर भी आपका NO2 मिलेगा उसको क्या कहते हैं, नाइट्राइटो, ठीक है। जब वो लीजेंड्स में आता है तो उसको क्या कहते हैं, नाइट्राइटो, चार्ज होता है -1। तो यहां पर नाइट्राइटो हो गया, क्रोमियम हो गया 3। इसे नेक्स्ट है, इसमें क्या बनेगा भाई, अब अमीनो पहले आएगा या क्लोरो, आपको पता है क्लोरो पहले, अमीनो पहले आएगा, ठीक है, अमाइन, अमाइन सॉरी, तो ये लिखा आपने डाई अमाइन, क्या लिखा, डाई अमाइन, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो प्लेटिनम, प्लेटिनम 2, ये बन गया है आपका, बिल्कुल सिंपल है, प्लेटिनम 2, ओके। ये प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल सिंपल थे। लीजेंड्स का ध्यान रखना है बेटे, जब आपका NO3 होता है तो आप उसको क्या लिखते हैं, नाइट्रेट, कब काउंटर आयन होता है तब, अगर लीजेंड होता तो नाइट्रेटो बन जाता, ओके। और NO2 माइनस को नाइट्राइटो कहते हैं, ठीक है, और ये N से जुड़ेगा, और ONO अगर लिखा हुआ है, ONO लिखा हुआ है तो उसको नाइट्राइटो ओ लिखेंगे, ओके। दोनों में फर्क समझ लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे जो हैं ये समझ में आ गए होंगे, ठीक। उसके बाद जो है अब बचता है ऐसे नेम जिनका नाम पहले आपको नेम दे दिया जाता है, उसके बाद इनका केमिकल फॉर्मूला लिखा जाए, ठीक है। तो अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार इनके जो है जितने भी है इनको इरेज कर देता हूं मैं, इनको इरेज कर देता हूं यहां से, ताकि इन्हीं क्वेश्चंस का आपको फार्मूला लिखना सिखा सकूं, इन्हीं क्वेश्चंस का, क्योंकि क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इनका फार्मूला लिखना सीख लोगे तो आपको बात बन जाएगी। देखिए, अब इनका फार्मूला सीखने से पहले अब इनके भी कुछ रूल्स जो हैं वो आपको समझने होंगे, है ना। अब इनका फार्मूला लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं आपको जो समझने होंगे। इनके क्या रूल्स है, सबसे पहले अगर नेम के अंदर आगे काउंटर आयन लिखा हुआ है, अगर नेम में सबसे आगे क्या लिखा हुआ है, काउंटर आयन, तो सबसे आगे वाले काउंटर आयन को लिखेंगे। ये अगर केटायन का काउंटर आयन है तो सबसे पहले वो लिखा जाता है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, केटायन काउंटर आयन लिखा सबसे पहले ये। उसके बाद मैंने क्या लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा। उसके बाद आप क्या लिखोगे, मेटल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आप, मेटल, फिर क्या लिखेंगे, लीजेंड्स, लीजेंड्स। अब रूल्स चलता है लीजेंड्स के ऊपर, किस पे रूल चलता है, लीजेंड्स के ऊपर। अब जब लीजेंड्स लिखेंगे तो उनके सिंबल का आप सिंबल ऑफ लीजेंड्स should in alphabetical order, अपना जो लीजेंड्स है उनका जो सिंबल है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए।
जैसे कि मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, एक आपको H2O दिया और एक NH3 दिया। अब दोनों में आपने जो इनका नाम लिखा था, इसमें तो इसका जैसे नाम एक्वा है, एक्वा, और इसका अमाइन है, तो आपने क्या किया था भाई, ए क्यू पहले आएगा या ए एम, तो आप देखोगे ए एम पहले आएगा, तो इसलिए अमाइन पहले लिख दिया। ठीक है, तो अब की बार क्या है, आपको सिंबल देखना है इनका। अब सिंबल में H2O है और NH3 है, तो पहले H आता है या N आता है? ओके, तो पहले H आता है, तो इसमें नेम इसको लिखना पड़ेगा पहले। जो भी आप मेटल के साथ लिखोगे, मेटल के साथ लिखोगे तो आपको H2O को पहले लिखना पड़ेगा और NH3 को बाद में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका H जो है वो अल्फाबेट में पहले आता है। इसमें सिंबलाइज अल्फाबेट होता है और उसमें नेम के साथ अल्फाबेट होता है। क्लियर? अब जैसे इनका नाम लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, पेंटामाइन नाइट्रो। अब पेंटामाइन नाइट्राइटो, ओके, तो पेंटामाइन है, मेटल कौन है इसमें, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई क्योंकि काउंटर आयन नहीं है, मेटल है कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखा। अब पेंटामाइन, अब NH3 के साथ 5 पेंटामाइन, आगे क्या लिखा है, नाइट्राइटो, तो नाइट्राइटो N लिखा है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नाइट्राइटो N, ये भी ब्रैकेट में, क्योंकि ये डाइडेंटेट जो डाइडेंटेट कह रहा हूं, क्योंकि इसमें जो हेट्रोलैक्टिक लीजेंड है इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट और इसके ऊपर चार्ज क्या है, 3, तो आप देखो एक चार्ज तो यहां से आएगा और इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, +2। इस तरीके से आपका ये बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा है, पोटेशियम। दिस इज द काउंटर आयन। पोटेशियम इसमें क्या है, काउंटर आयन है। एक मिनट देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए इसका नाम लिखना है, यह है काउंटर आयन अपना, तो काउंटर आयन है तो पहले आप लिखो पोटेशियम को। अब क्या लिखा है, टेट्रासाइनोनिक्लेट, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर निकिल मेटल है। ठीक है, निकिलेट, निकिलेट है और टेट्रासाइनो है, तो CN